वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज चलिए हम इंडियन सिविलाइजेशन का कल्चर के जो महात्मा गांधी जी लिखे हैं उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। उसमें हम जो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं वो भी है और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हैं। तो आप इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है आप जब समरी अच्छा से देखे होंगे तो आप इस ऑब्जेक्टिव को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर में क्या क्या के बारे में हम पढ़ते हैं। आपका चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी जी लिखे हैं। आप सबको याद हो गया होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं। अगर नहीं होता तो हम लिख देते एम के गांधी जी इसको लिखे हैं। ठीक है, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसका आपका कि डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, मतलब कि किसे राष्ट्रपिता बोले जाते हैं और किसे बापू बोले जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी आपका पंडित नेहरू एंड ऑप्शन डी आपका सरदार वल्लभ अथी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है किसे कहा जाता है फादर ऑफ नेशन, तो महात्मा गांधी जी को। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1914, मतलब 1915 से 1948 के बीच में जो इंडियन पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति, उसमें किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है। आप लोग को पता होगा कि उसमें किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है। ऑप्शन अगर आपको मिले तो मान लो कि ऑप्शन ए आपको दे देते हैं एम के गांधी, बी आपको दे दिए पंडित नेहरू, सी आपका हो गया एस सी बोस, डी मान लो कोई भी ऑप्शन है पटेल है। मतलब तो समझ गए होंगे। आपको पता है कि भारतीय राजनीति में जो जिसका प्रभाव पड़ा है उससे 1915 से 1948 में इसको गांधी युग बोला जाता है। पता है ना, इसे क्या कहा जाता है? गांधी युगा। कल भी हम बताए थे। तो गांधी युगा से ही समझ में गएंगे इसमें किसका प्रभाव पड़ा होगा, महात्मा गांधी जी का। मतलब महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स 1915 से 1948 में इसका बहुत ज़्यादा ही प्रभाव रहा। इसकी राजनीतिक एक्सपेरिमेंट, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो है इसका बहुत सफल रहा। इसीलिए इस एज के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? महात्मा गांधी जी के युग, यानी कि गांधी युग। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए देश। देखिए, भारतीय सभ्यता कौन किस चीज के स्टेट का जो है कि वो डेवलपमेंट का स्टेट है, मतलब कि अवस्था का है। किसका स्टेट का डेवलपमेंट किसका कर रहा है? सिविलाइजेशन से समझ रहा है किस सभ्यता की बात कौन करेगा, और किसकी सभ्यता की विकास का बात कर रहा है इंडियन सिविलाइजेशन। ये बात करता है क्या है? पीपुल्स का करता है, लोगों का करता है, या एनिमल्स जानवरों का करता है, या बर्ड्स पक्षियों का करता है, या जो नॉन लिविंग थिंग्स है बोर्ड मार्कर पेन, ये सब का करता है। तो हम इंडियन सिविलाइजेशन जो है किसकी विकास की बात करता है? इंडियन सिविलाइजेशन बात करता है लोगों के विकास की बात। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही, पीपुल। समझ गए होंगे। एंड चलिए, द फोर्थ क्वेश्चन है कि डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसमें से बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन जो है कि एक धार्मिक नेता से बाद, धार्मिक नेता पहले और एक नेता बाद में है। समझे? तो वो कौन थे? कि एक धार्मिक नेता पहले थे और बाद में वो एक नेता अपने आप को मानते थे। मतलब बोले हम पहले एक स्पिरिचुअल लीडर है, धार्मिक नेता है, देन एक पॉलिटिशियंस है, उसके बाद ही हम आपका पॉलिटिशियंस है। तो वो थे आपका कौन से? ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी आपका हो गया सुभाष चंद्र बोस। इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी तो क्या बारे में क्या बोलते हैं? गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, तो वही थे महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हु यूज्ड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन। बताइए, अहिंसा यानी कि सत्य अहिंसा, इसका जो है कि एक वेपन्स के रूप में किन्होंने यूज किया था इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब कि जब अंग्रेज इस अपना लोगों पे हावी था तो उस टाइम में सत्य अहिंसा के मार्ग को लेकर के सबसे ज़्यादा, सबसे प्रमुख हथियार के रूप में किसने यूज किया था?
कल ही बताया। ऑप्शन आप देख लीजिए, ए है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा राजेंद्र प्रसाद एंड तीसरा है पटेल। आप लोगों को पता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विद। हमारे एंसेस्टर किस लिमिट तक के लिए, किसके लिए वो सेटिस्फाइड करके रह गए। उसका मतलब है व्हाट वाज दैट, हमारे एंसेस्टर का क्या था कि वो आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद, कहाँ तक वो हो गए थे सेटिस्फाइड। तो वो सेटिस्फाइड हो गए थे आपके सिटीज में आकर के, या टाउन्स की ओर बढ़ रहे थे, या स्मॉल विलेज या प्रोविंस। आपको समझ में आया होगा कि हमारे एंसेस्टर सोचते थे और सेटिस्फाइड रहते भी थे अपने गांव में रह करके, उसको शहर से कहीं ज़्यादा अच्छा गांव लगता था। हमारे एंसेस्टर को क्या अच्छा लगता था, गाँव। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्मॉल विलेज है, यानी छोटे छोटे गाँव जो थे उसमें। चलिए एंड अगला क्वेश्चन से, अब प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है, जैसे 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग्स करता है। ये जब आप उस चैप्टर को इन डीप में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा देखने में। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग करता है इंडिया से, ग्रीक से, रोम से, चाइना से। ये आपका बिलोंग्स करता है ग्रीक से, GREEC, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। एंड 8th नंबर क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। देखिए हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या मतलब एक लिमिट सेट कर दिया था कि आपको यहीं तक ही रहना है। मतलब एक लिमिट सेट कर दिया कि आप ना अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है, यहाँ तक क्या रखना है। वो ये नहीं कहा था कि आप न भूमि तक सीमित रह गए या शहर तक रह गए, इंडल्जेंस रह गए या ग्रेंस तक। उन्होंने कहा था कि अपने इच्छाओं को एक लिमिट तक ही बढ़ाना चाहिए। हमारे एंसेस्टर कहते थे, उसी को बोलते हैं इंडल्जेंस। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, समझ गए ना, एक हमारी इच्छाओं तक ही उसको सीमित करने था। एंड 9th नंबर सवाल है आपका, अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड। ये गांधी जी के अकॉर्डिंग माइंड क्या है बताए थे। गांधी जी के अकॉर्डिंग माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, क्योंकि इसे तुम जितना दोगे ये उतना चाहेगा। कहता ना, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या थे कि माइंड एक, अकॉर्डिंग टू गांधी, ठीक है, माइंड इज अ डैश। तो गांधी जी उसके अकॉर्डिंग क्या थे, गांधी जी के अकॉर्डिंग माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है। क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। ऑप्शन बी भी था, सी भी था, आप भी तो याद होगा, रेस्टलेस बॉडी है क्या है? नहीं, गांधी जी अपने माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड बोला जो कभी थकता ही नहीं, इसको जितना दो उतना ही ये और चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि डैश इज प्रीफर स्पिरिचुअल टू मेटेरियलिज्म। देखिए कौन जो है कि एस्ट्रोलिज्म को एक मेटेरियलिज्म से ज़्यादा वैल्यू मतलब प्रीफर करता है। कंडीशंस क्या है कि इसका हिंदी में समझ लीजिए कि कौन जो है कि एक भौतिकवाद से ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, धार्मिकवाद को बढ़ावा देते थे। तो वो थे गांधी जी, जिन्होंने अपने आप को कहा और लोगों को भी कहा कि आप न स्पिरिचुअल ज़्यादा बनिए, भौतिकतावाद से दूर रहिए। ये 2025 में पूछा गया सवाल है। वो किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है गांधी जी। राजीव गांधी तो है ही नहीं, और कोई हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं, क्या, ठीक है। एंड 11 नंबर सवाल आपका है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंडेड। देखिए ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या बन जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के, जिलसी हो जाते हैं एक दूसरे के, परफेक्शन मतलब एक पूरा परफेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है, और या एजुकेशन पूरा शिक्षित हो जाता है। कोई ऐसी सभ्यता है ही नहीं जिसमें लोग ऐसे होते। देखिए लोग क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा प्रीफर्स करेंगे, किसी भी सिचुएशन जाएगा तो ये सब ज़्यादा हो जाएगा, जेलसी ज़्यादा हो जाएंगे एंड एजुकेशन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जिसमें आदमी पूरा 100% सही हो जाए, पूरा ईमानदार हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए उसको बोलते हैं परफेक्शन। ऐसा कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है जिसमें प्रत्येक आदमी क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। ये आपका 2025 में पूछा गया है, समझे। अब 26 में क्या पूछेगा, इन्हीं से कुछ पूछ दे। मान लीजिए एक सवाल या दो सवाल यहाँ से आ जाए तो आप तो बना सकते हैं। इस सवाल को भी घुमा करके पूछ सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए ऑप्शन दे देगा क्या कि गांधी जी वाज डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। ऑप्शन में दे देगा 1915 से 1948, 1928 से 1945। तो इस टाइप में ऑप्शन मिलेगा तो आप डोमिनेटेड जैसे ही देखेंगे तो इस यहाँ पर आप ये वाला आएगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा। या सवाल पूछ देगा हु रोट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसमें ऑप्शन देखिएगा महात्मा गांधी। जहाँ आप सिविलाइजेशन की बात करते हैं सीधा समझ लीजिए वहाँ पे लगभग महात्मा गांधी आएंगे। अगर नहीं कुछ जानते तो आप इस टाइप से बना करके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं अगली कक्षा में। अगला चैप्टर आपका होगा ये डॉक्टर जाकिर हुसैन से वाली, तो हम उसको भी बता देंगे भारतीय में। आज इसको जो है कि आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।